जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये आज टॉपिक देख पा रहे होंगे, पूर्व मध्यकाल। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू, चाहे वो आपके यूपी पीसीएस में पूछे गए हों या बीपीएससी में पूछे गए हों, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए हों, या एमपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, या यूपीएससी में, सबसे मेन यूपीएससी में पूछे गए जितने भी एमसीक्यू हैं, सबका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और हमारा फोकस 2026 के यूपीएससी के प्रीलिम्स पे डेडिकेट होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। आइए शुरुआत करते हैं हम पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चनों की, और ताबड़तोड़ इन क्वेश्चनों को करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इन चार ऑप्शन में से पृथ्वीराज चौहान के नाम से इनमें से कौन सा शासक फेमस है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज तृतीय जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस रहे थे। जो इनका शासनकाल रहा वह 1177 से 1192 ईस्वी तक। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस थे। इन्होंने ही 1191 में तराइन तराइन की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी पराजय हो गई थी। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी पराजय हो गई थी और इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पीसीएस ने 2023 में पूछा है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अजमेर का ऐसा कौन चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो उस शासक का नाम था, उस चौहान शासक का नाम था विग्रह राज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रह राज चतुर्थ नाम था। ठीक है, और दिल्ली में उस टाइम पे तोमरों का राज हुआ करता था। किसका? तोमरों का राज हुआ करता था। तोमर वंश दिल्ली में उस टाइम पे राज किया करते थे। और इसी ने, विग्रह राज चतुर्थ ने ही परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, या जावा सुमित्रा से? तो कहाँ से इनका संपर्क रहा था? तो इनका संपर्क था जावा सुमित्रा से, इनका संपर्क रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बीपीएस ने 2018 में पूछा है इस क्वेश्चन को। कह रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना भी की? क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना भी? तो उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र देव नाम था उस राजा का। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्या नाम था? बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? गोविंद चंद्र गहड़वाल की जो रानी थी उनका नाम क्या था? कुमार देवी। कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा।
ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? तो इन्होंने यह बनवाया था सारनाथ में। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। ठीक है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत की पूरे एक एक टॉपिक के एमसीक्यू अपने इसी चैनल में डाला हुआ है प्लेलिस्ट बना के, तो जाके उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको ये बात पता लगेगी कि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है और उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम को मात देने के लिए। ठीक, तो बिना समय गंवाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया क्या? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी चौहानों को किस काव्य में बताया गया है? तो हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया गया है। किसको? चौहानों को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अल्लाह उदल संबंधित थे। अल्लाह और उदल किससे संबंधित थे? तो यह संबंधित थे महोबा से। किससे संबंधित थे? महोबा से। ठीक है, आपको याद रहेगा अल्लाह और उदल महोबा से संबंधित थे। मैं आपको बता दूं कि ये चंदेल शासक परमाद्रिदेव यानी परमल के सेनानायक थे। क्या थे ये? चंदेल शासक परमल के सेनानायक थे। क्या थे ये? सेनानायक। कौन? अल्लाह और उदल। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से जो लड़ाई हुई थी इनकी, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ 1182 में, और इसी युद्ध में इनका वीर गति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और इसका वर्णन जो है, जो अल्लाह उदल के साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, इसका वर्णन चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि रहे थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में दिया है। पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, इसके लेखक है चंद्रबरदाई। क्या नाम है इनका? चंद्रबरदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं मुझे। इसका लेखक है जयानक। क्या नाम है इसका? जयानक। क्या नाम? जयानक। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज विजय के जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नरपति नल, बीसल देवरासो सही है बिल्कुल। जगनिक, अल्लाह खंड सही है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो यह भी सही है। लेकिन अब्दुल रहमान हमीर रासो यह सही नहीं है। यह मिलान सही नहीं है। ठीक है, जो हमीर रासो है इसकी रचना जो की थी, वह रचना की थी सारंगधर ने। किसने? सारंगधर ने इसकी रचना की थी हमीर रासो की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत मिलान कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी ने 2014 में पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी तोमर वंश के राजाओं ने ये स्थापना की थी। अब पृथ्वीराज रासो जो आपको मैंने बताया था, पृथ्वीराज रासो जो मैंने आपको बताया किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। इसमें तोमर वंश के अनंगपाल अनंगपाल को क्या बताया गया है? दिल्ली का संस्थापक। दिल्ली का संस्थापक इनको बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था।
जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो वह नाम था किसका? बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह था जेजा भुक्ति के चंदेल वंश का शासक का नाम क्या था? धंगदेव। एमपीपीसीएस ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। आरओ ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। मतलब इसको क्रम से सजाना है इन शासकों को कि कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, फिर कौन सा शासक आया था। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा इन चारों में से, जैसे विद्याधर, धंग, यशो वर्मा और कीर्ति वर्मा दिया है, तो इसमें यशो वर्मा जो थे वो सबसे पहले दिखेंगे हमें, जिनका टाइम पीरियड रहा था 930 से 950 ईस्वी, यशो वर्मन का। उसके बाद से आपको देखने के लिए मिलेंगे धंगदेव। क्या नाम, क्या देखने के लिए मिलेंगे? धंग। तो धंग का जो टाइम पीरियड था 950 से 1002 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहा था इनका। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे विद्याधर। कौन? विद्याधर। कब से कब तक? 1019 से 1029 ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड था। सॉरी, ये टाइम पीरियड किसका रहा था? विद्याधर का। ठीक है, ये टाइम पीरियड किसका था? विद्याधर का टाइम पीरियड रहा था ये। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा का टाइम पीरियड था 1060 से 1100 ईस्वी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुंड्रवर्धन, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में। कहाँ स्थित थी? उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सबको ये बात पता होगी कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल ने। और ये क्षत्रिय वंश से था। किससे था? क्षत्रिय वंश का राजा रहा था ये। ठीक। और बौद्ध धर्म को मानता था। किसको? बौद्ध धर्म को ये मानता था। और इसी ने नालंदा में एक विहार का निर्माण भी कराया था। नालंदा में एक विहार का निर्माण भी इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में अवस्थित रहा था? तो उदंतपुर आपका था बंगाल में था, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। तो यह शिक्षा केंद्र था बिहार में। कहाँ था? बिहार में। और इसकी स्थापना भी गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? तो यह निर्माण कराया था आपके धर्मपाल ने। किसने कराया था? धर्मपाल ने यह निर्माण कराया था। आप गौर कीजिएगा सनों पे, कौन से क्वेश्चन कब आए हुए हैं और कब रिपीट हुए हैं। आप ये बात समझेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे रिपीटेड आपको दिखेंगे। और आपको इसी चीज को गांठ बांध लेना है कि जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं, डिटेल एनालिसिस कराया जा रहा है, उसको आप नोट्स बना के रखेंगे या कैसे भी उसको याद रखेंगे, लेकिन याद रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला की जो स्थापना थी बंगाल के किस शासक ने यह किया था?
तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल। कब कब पूछा गया है? छत्तीसगढ़ ने 2011 में पूछा, यूपी पीसीएस ने 2008 में पूछा है, बीपीएससी ने 1999 में पूछा है और यूपी पीसीएस ने भी 1994 में पूछा है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की? धर्मपाल। ठीक है। और धर्मपाल का शासन का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 770 से 810 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए दोबारा क्वेश्चन कब रिपीट हुआ? 2022 में। देखो कब का क्वेश्चन कब रिपीट हुआ? 99 में आया, 94 में आया, 11 में आया, 8 में आया और फिर रिपीट हो गया 2022। किसने की थी स्थापना? धर्मपाल ने। फिर देखो यूपी पीसीएस ने 2005 में दोबारा पूछा इस क्वेश्चन को, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के ने करवाई थी? किस वंश ने करवाई थी? तो पाल वंश ने यह स्थापना करवाई थी। किसने कराई थी? पाल वंश ने यह स्थापना करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आर ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया। विक्रमशिला इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। सेम क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? आप बताइए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? फिर 2002 में, 2004 में आया वो क्वेश्चन है। किसने की थी? धर्मपाल। फिर देखो, आओ दिखाते हैं आपको दोबारा से। देखो फिर 2000 झारखंड ने पूछा 2013 में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? तो राज्य अब पूछ दिया आपसे तो बिहार। कितना आसान है। किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने। बिहार के किस राज्य में? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिहार के भागलपुर में ये स्थित है। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षाएं भी दी जाती थी। बीपीएस ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। फिर विक्रमशिला के बारे में पूछा गया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यह बिहार के वर्तमान के बांका जिले में स्थित है। मैंने आपको अभी बताया था कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बांका में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। गोपाल ने क्यों की थी भैया? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, यानी दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा भी क्या हो लिया? गलत हो लिया। भागलपुर और बांका एक ही है। ठीक है, भागलपुर और बांका एक ही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या हो गया? गलत। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, भागलपुर और बांका एक नहीं है। भागलपुर में क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। ये दो सही हैं और ये दो क्या हैं? गलत है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ने 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इनमें से किस राजा को चुना था? तो वो दो राजा रहे थे, गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, ये दो राजा ऐसे थे जिन्हों को जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर चुना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन नहीं था? तो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गंधार की। किसकी? गंधार की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य इनमें से किसने कराया था?
तो किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। और जो हिरण्यगर्भ महादान के रूप में फेमस है, किसके? महादान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था जब पिता अभियान पे थे? सैनिक अभियान पे थे पिता और उस टाइम पे वो पैदा हो गया। उनका नाम था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। क्या नाम था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। इसको अमोघ वर्ष प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 800 ईस्वी में। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? राजा गोविंद तृतीय। पिता का नाम था राजा गोविंद तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था। प्रतिहारों का सबसे महान राजा कौन था? तो आप सबको पता है इनके बारे में। मीर भोज जो थे वो सबसे शक्तिशाली राजा रहे थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। और जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वो आदिवारा एवं प्रभास की उपाधि धारण इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की थी? अभी बताया मैंने, मीर भोज की जो उपाधि थी वो आदिवराह की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10 में और यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मीर भोज के बारे में बात कर रहा है आपसे। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। सही बात है। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? मीर भोज। उनके साम्राज्य की राजधानी, नहीं सॉरी, नहीं पूछ रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी, नहीं पूछ रहा है। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे? नहीं, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र नहीं थे। वो किसके पुत्र रहे थे? रामभद्र के। किसके? रामभद्र के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। क्या नाम था? अप्पा देवी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। बिल्कुल सही है। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। यानी सिर्फ गलत स्टेटमेंट एक ही है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए। और आपसे क्या पूछ रहा था? गलत ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट को देखना है। मतलब क्रम से इन व्यक्तियों के नामों को लगाना है, कौन पहले आया उसके बाद कौन। तो सबसे पहले हमें इन्हें देखने में मिलता है वत्सराज। वत्सराज का जो टाइम पीरियड रहा था 775 से 800 ईस्वी के। ठीक है। उसके बाद आपको देखने के मिलते हैं नागभट्ट। नागभट्ट का जो टाइम पीरियड था 800 से 833 ईस्वी। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी। फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे महीपाल। महीपाल का टाइम पीरियड था 912 से 912 ईस्वी से 944 ईस्वी। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं है? तो नागभट्ट, देवपाल और भरतृभट्ट प्रथम यह गुज्जर प्रतिहार से संबंधित थे, लेकिन महेंद्रपाल प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं रहे थे। ठीक है। सॉरी, महेंद्रपाल तो थे, भरतृभट्ट नहीं थे। गुज्जर प्रतिहार से संबंधित ये नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? सुलेमान ने, जो अरब यात्री था, उसने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो शासक का नाम था भोज प्रथम। अगला क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकित करते थे? हेमचंद्र जो थे वो किसकी सभा में
मतलब मौजूद थे, तो उस शासक का नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? कुमारपाल। ठीक। इन्होंने शासन किया था 1143 से 1172। ठीक। और ये सोलंकी वंश से थे। किस वंश से थे? सोलंकी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो उनका नाम था कुमारपाल। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? नया संवत चलाने का यश किसको प्राप्त हुआ था? तो उसका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। और इन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। क्या चलाया था? लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? उस वंश का नाम क्या था? तो उस वंश का नाम था सेन वंश। सेनों ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। यूपीएससी ने 1995 में और यूपीपीसीएस ने भी सेम टाइम पे पूछा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजराजेश्वर, जीमूत वाहन। इन चारों में से कौन विधिवेत्ता रहे थे? तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूत वाहन विधिवेत्ता नहीं थे। राजराजेश्वर एक दो और राजराजेश्वर जो थे राजा थे। एक मिनट। विज्ञानेश्वर जो थे विधिवेत्ता थे, हेमाद्रि भी विधिवेत्ता रहे थे और जिमूत वाहन भी विधिवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन राजशेखर जो थे वह विधिवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। यानी तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? अब राजशेखर के बारे में, राजशेखर किसके दरबार में से संबंधित थे? तो ये संबंधित रहे थे राजा भोज के दरबार संबंधित नहीं थे, महीपाल के दरबार से संबंधित रहे थे और महेंद्रपाल के दरबार से भी संबंधित थे। यानी इसका ऑप्शन आप बी या सी में से कुछ भी चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक राजवंश दिया है और उसकी राजधानी दी है और मिलान करना है। ठीक है। अभी आपने देखा था कि प्रतिहारों की जो राजधानी रही थी वह क्या रही थी? कन्नौज। चोल रांझ की राजधानी जो थी वह थी तंजौर। परमार राज की राजधानी जो थी वह थी धारा। और सोलंकी राज की राजधानी जो थी वह थी अहिलवाड़। इस हिसाब से देखा जाए तो द अ स ब द अ स ब द अ स ब यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से राजा दिया है और राजवंश दिया गया है। नन्नुक किस राजवंश से संबंधित रहे थे? कितने युग में सुमेलित है? यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नन्नुक किस राजवंश से संबंधित थे? चंदेल वंश से संबंधित रहे थे। ठीक है। संस्थापक थे इसके। जय शक्ति, जय शक्ति भी चंदेल वंश से ही रहे थे, परमार वंश से इनका कोई रिलेशन नहीं था। यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो लिया। नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। भोज राष्ट्रकूट, भोज राष्ट्रकूट से नहीं थे। यह भी किससे थे? परमार वंश से थे। किससे थे? परमार वंश से। यानी केवल दो युग्म इसके सही हैं, पहला और तीसरा, बाकी दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो यह स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम का टाइम पीरियड 730 से 756 ईस्वी का था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा इनमें से कौन नहीं रहा था? तो प्रतिहार जो था वो इस संघर्ष में शामिल नहीं था। पाल, चोल और राष्ट्रकूट यह त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए थे। पाल, चोल और एक मिनट,
सॉरी चोल नहीं थे इसमें। त्रिपक्षीय संघर्ष में थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चोल इनमें शामिल नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज को ही महोदया कहा जाए और आपसे पूछा जाए महोदया किसकी राजधानी थी, तो ये प्रतिहारों की राजधानी थी। किसकी? प्रतिहारों की। कन्नौज की जगह महोदया भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोदय, फिर आपसे बताया मैंने कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कौन सा सुमेलित है, ये पूछ रहा है कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कोल कोइल अलीगढ़ सही है, महोत्सव नगर महोबा यह भी सही है, महोदय श्री कन्नौज यह भी सही है, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी यह सही नहीं है मिलान, क्योंकि जेजाक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं बल्कि बुंदेलखंड में है। कहाँ है? बुंदेलखंड में। यह आर ने 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने ये आर्थिक सहायता प्रदान की थी? उस राजा का नाम था जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, चालुक्य वंश से संबंधित रहे थे। किससे? गुजरात के चालुक्य वंश से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पर? धारा पर। कहाँ पे? धारा पे। कहाँ? धारा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई है? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? उसका नाम था भोज। इसका नाम था भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है उन्हें? तो उनका नाम है भगवती सरस्वती। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्न इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है कि परमार वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था। तो आपको बता दूं, उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य यह परमार वंश से संबंधित रहे थे, लेकिन गंगेदेव ये परमार वंश से संबंधित नहीं थे। गंगेदेव परमार वंश से संबंधित नहीं थे, यह कलचुरी वंश से संबंधित थे। किससे? कलचुरी वंश से संबंधित ये रहे थे। इन्होंने भी विक्रमादित्य की स्थापित की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जब मध्यकाल में सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया था तो इन्होंने ही सिक्कों का प्रचलन दोबारा स्टार्ट कराया था। एमपीपीसीएस में 2022 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव को उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? किसने यह काम किया था? तो उसका नाम था अल बरूनी। किसने किया था? ये अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, ये देखना है, यूपीएससी ने 2016 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? आइए मिलान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बोध गया, बघेलखंड में? बिल्कुल नहीं। बोध गया आप सब जानते हैं कहाँ है, बिहार में। ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। खजुराहो बुंदेलखंड में है, दूसरा ऑप्शन सही है। शिरणी विदर्भ में है? नहीं। शिरणी महाराष्ट्र में है। कहाँ? अहमदानगर में। कहाँ से? अहमदनगर में। अहमदनगर में शिरणी है। नासिक मालवा क्षेत्र में है? नहीं, यह भी महाराष्ट्र में है। यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तिरुपति रायसीमा में है? बिल्कुल सही है। तिरुपति कहाँ है? रायसीमा में स्थित है। इस हिसाब से आप देखें तो दूसरा और पांचवा ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है? गलत है।
कितना अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, किसी को भी कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ ये पकड़ लेते हैं कि नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, मालवा से कोई संबंध नहीं है, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ गौड़वाहो के रचयिता कौन थे? गौड़वाहो के रचयिता इनमें से कौन थे? तो वाक्यपति इसके रचयिता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? यह क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्घट्टा का मतलब था सिंचाई से, अर्घट्टा का मतलब था सिंचाई से संबंधित रहा था। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट्टा का नाम से जाना गया, यानी वाटर व्हील के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो उस सुल्तान का नाम था सुल्तान जैनुल आबादीन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह। क्या नाम था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन रहा था इसका? संस्थापक थे इसके नान्यदेव, और अंतिम शासक जो थे उनका नाम क्या था? अंतिम शासक का नाम क्या था बताओ, आपको आपको पता हो तो। इसके अंतिम शासक का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में इसमें जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ पूर्व मध्यकाल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू आपके किसी भी पीसीएस में यूपीएससी ने आज तक पूछा हो, सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, जो मध्यकाल भारत का इतिहास है, और हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उसको। तो धन्यवाद, अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।